Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is the Hindu Code Bill and controversy related to it. ये हिंदू कोड बिल है क्या, ये महिलाओं के लिए कैसे ये उपयोग है और ये महिलाओं के हक में कैसे बात करता है और कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी और इससे चलते अम्बेडकर जी ने रिज़ाइन क्यों कर दिया था, ये पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले थे। तो अभी ये हिंदू कोड बिल की क्या ज़रूरत थी। देखो, 1955 से पहले महिलाओं के लिए कोई भी अधिकार नहीं थे, यानी तलाक का भी अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं था और अन्य कोई भी अधिकार महिलाओं के लिए 1955 से पहले नहीं थे। और ब्रिटिश की जो सरकार थी उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा किया नहीं था जो करना चाहिए था महिलाओं के लिए। उसके बाद में आगे हम चलते हैं तो ये महिलाओं के अधिकार कैसे किए जाते थे। तो ये एंशिएंट सनातनी परंपरा के हिसाब से महिलाओं के अधिकार तय किए जाते थे। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर साहब को ऐसा लगा कि हमें कुछ तो सोशल रेवोल्यूशन लाना चाहिए जिससे महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि तलाक का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार उन्हें अपने हिसाब से मिलना चाहिए। सो इसके कारण ही उन्होंने ये बिल हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया। सो जैसे ही ये बिल पेश होता है तो इसका बहुत पुरजोर से विरोध करना चालू हो जाता है, क्योंकि ये हिंदू सेंट्रिक था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदू सेंट्रिक, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये बिल था। तो हिंदुओं से तो इसका अपोजिशन होना ही था। तो उसमें से एक अपोजिशन ऐसा था कि करपत्री जी महाराज थे जो कट्टर हिंदू थे। उन्होंने हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से महिलाओं को एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी करने का अधिकार नहीं है और पुरुषों को एक से और दो से ज़्यादा महिलाओं से शादी करने का अधिकार है। तो आप हिंदू को टारगेट क्यों कर रहे हो और ये बिल लाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने बहुत पुरजोर विरोध कर दिया। उसके बाद आरएसएस ने भी इसका विरोध कर दिया और कांग्रेस के लोग जो कुछ लोग थे उन्होंने भी कांग्रेस में रह कर भी इस बिल का विरोध कर दिया, क्योंकि ये हिंदू सेंट्रिक था और तुम दूसरे कास्ट को इसमें क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद ऐसा भी कहा जाने लगा कि आप हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हो और दूसरा कोई कास्ट इसमें आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, इससे लोगों के घरें टूट जाएंगी, उनके सब बर्बाद हो जाएगा और कोई शादी ही नहीं करेगा अगर ये बिल पास होता है। तो उसमें से राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को एक खत लिखा जो उस टाइम के राष्ट्रपति हुआ करते थे। सो उन्होंने कहा कि आप मेजोरिटेरियन हिंदुओं से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपको ये बिल पास करना है, इस बिल से आगे आपको निकलना है, तो सबका ओपिनियन, सबका साथ लेके ही आप आगे बढ़ो, या तो फिर आप रुक जाओ या इस बिल से आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये अपोजिशन चलते B.R. अम्बेडकर साहब ने रिज़ाइन दे दिया, जबकि वो लॉ मिनिस्टर थे। सो ये बहुत पुरजोर से विरोध होने लगा। फिर नेहरू ने प्रॉपर टाइम आने का विचार कर लिया और इस बिल को साइड में रख दिया, क्योंकि इलेक्शन का दौर था। अब इस इलेक्शन में नेहरू जी को बहुमत मिल गया था, तो वापस इस बिल को नेहरू ने अब ठान ली कि ये बिल तो पास होकर ही रहेगा। तो यहाँ पे नेहरू ने जैसे पहले बिल था वैसे पास नहीं किया, यहाँ पे नेहरू ने चालाकी की और इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इन 4 विभाजन ने बांट के ये बिल पास कर दिया, जो महिलाओं के हित में बात करता है। अभी इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हिंदू मैरिज एक्ट से ये पता चलता है कि मैरिज कैसे होंगे, इंटरकास्ट मैरिज कैसा होगा, डाइवोर्स कैसा होगा, सक्सेशन कैसे होगा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट कैसे होगा, यही इसमें एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस कैसे होगा, यही इस बिल में ये 4 पॉइंट में बताया गया है। ये डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ये हिंदू कोड बिल था क्या
और कैसे ये लोगों ने इसको अपोज कर दिया, और ये हिंदू सेंट्रिक था कि नहीं था। और ये हिंदू सेंट्रिक था तभी बाबा साहेब अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू ने इसे अदर कास्ट को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो अदर कास्ट भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि हिंदू कोड बिल है क्या, और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी और बी आर अम्बेडकर साहब के रेजिग्नेशन क्यों हुआ था, ये हमें इससे पता चलता है। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिस्कस हिंदू कोड बिल एंड कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट, या फिर इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर इन वुमेन्स राइट। ओके, तो बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का वुमेन इमेंसिफिकेशन और वुमेन्स राइट में कैसे योगदान रहा है ये डिस्कस कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। थैंक यू।